इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। आचार्य भगवान यहाँ पर परिणामों के सुधारने की बात कर रहे हैं। भव सुधारना है तो भाव सुधारना पड़ेगा। भव सुधारना है तो भाव सुधारना पड़ेगा। रुष्ट होना ये ज्ञानी का काम नहीं है। नाराज होना ये ज्ञानी का काम नहीं है। रुष्ट होने वाले के प्रति प्रज्ञा को नष्ट करना ये ज्ञानी का काम नहीं है। प्रवचन सुनना है और प्रवचन को जीवन में ढालना है। हमें सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसका उपयोग करना है। कल की एक घटना बताते हैं। कल अपना प्रवचन क्या चल रहा था, कोई गुस्सा भी करे तो उसको ये बनाओ कि मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, मेरे परिणाम देखो अब खराब हो रहे हैं। कल विषय क्या चल रहा था, अपने परिणामों को पढ़ना सीखना है। अपन को सारी मेहनत जितनी पढ़ाई आज तक आपने करी है उस पढ़ाई को रखो एक तरफ, और जो पढ़ाई अभी तक आपने करी नहीं है उस पढ़ाई को करना करो चालू। जिस दिन इस पढ़ाई में महारत हासिल कर लोगे, मोक्ष आपकी मुट्ठी में होता। मोक्ष आपकी मुट्ठी में, यही तो कल विषय चल रहा था ना। परिणामों को पढ़ना सीखो। जैसे यहां से गए ऊपर, अभिषेक प्रारंभ होना था, उसी इसमें एक सज्जन गुस्सा करने लगे, हम पर ही गुस्सा करने लगे। तब हम देख रहे थे कि देखो अभी अपन नीचे प्रवचन करके आए थे, अब हम अपने परिणामों को पढ़ रहे थे। वहां पे खड़े एक भाव हुआ, अब इनको भी हम चार बातें सुना देते हैं। फिर दूसरा, नहीं अपन को कुछ नहीं बोलना। फिर दूसरा भाव आया कि चलो अपन तो यहां से चलते हैं, क्यों अपन पछड़े में पड़े, अपन तो निकल लो। फिर तीसरा भाव आ गया, अभी तो अपन प्रवचन किए थे, अपने परिणामों को पढ़ना है। और यदि परिणाम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, उन्हें पकड़ के सीधी दिशा में लेके आना है वापिस। फिर जब जैसे ही वो भाव आया, तुरंत भगवान की भक्ति में, अभिषेक में को देखने में भाव लग गए, वो आप खत्म हो गए। ये अपने बार बार का अभ्यास होगा, तो आपके परिणाम स्वयं आपको समझ में आने लगे। और बिल्कुल वही हुआ। 1 घंटे बाद वो सज्जन आके फिर पैर पड़ के चले गए। आचार्यवन कह रहे हैं, रुष्ट होने वाले प्रति भी रुष्ट क्यों हो रहे हो आप, मत हो। आचार्यवन यही कह रहे हैं, हे मित्र, मेरा ध्येय नष्ट हो जाएगा, मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन विश्वास रखना, उस समय आपने जो परिणाम करे हैं, जो भाव करे हैं, वो उससे जो कर्म बंध हुआ है वो साथ में जाएगा। आप रुष्ट होने वाले पर रुष्ट मत हो, क्योंकि ना तो ये पर्याय साथ में जा रही, शरीर साथ में जा रहा, ना ये संबंधी साथ में जा रहे हैं। जिनके लिए आप रुष्ट हो रहे हो, साथ में कोई जाएगा तो उस समय जो परिणाम किए हैं, उस समय जो भाव किए हैं आपने, उससे जो कर्म का बंध हो रहा है वो साथ में जाएगा। मेरा शरीर मेरे साथ नहीं देगा, जिसके साथ मैं निवास कर रहा हूं वह भी मेरे से भिन्न हो जाएगा। जो पहले से भिन्न है उसमें अवन्यत क्यों देख रहा हूं। 2 प्रकार की वस्तु होती हैं, एक जो अभिन्न दिखाई देती हैं, एक जो भिन्न दिखाई देती हैं। शरीर और आत्मा मुझे अभिन्न दिखाई दे रही है, अलग अलग डिफाइन नहीं कर पा रहा मैं कि ये शरीर में इधर आत्मा है उधर इधर शरीर है। देखो यहाँ पर करता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक में एक मिला हुआ है शरीर में आत्मा का एक एक प्रदेश। इस शरीर के प्रदेशों में ऐसा मिला हुआ है कि मैं कहीं भी सुई चुबाऊं वेदन पूरे शरीर में होता है। एक स्थान पर, शरीर के किसी भी एक स्थान पर पीड़ा हो, वेदन पूरे शरीर में होता है। एक उंगली में करंट लगाया जाए तो वेदन कहाँ होगा, पूरे शरीर में होगा। इधर भी यदि कोई ने सुई चबाई है
तो वेदन आपको यहाँ पे दिमाग में पूरे में आ जाएगा, झंझनाहट। एक में एक दिखाई देती है, अभिन्न दिखाई देती है। भिन्न वस्तु अभिन्न, एक तो दो प्रकार की हुई, एक तो अभिन्न दिखाई दे रही है, दूसरी भिन्न दिखाई दे रही है। जैसे आप हैं, हम हैं, बेटा है, पुत्र है, स्त्री है, धन है, संपत्ति है, ये बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रही। भिन्न में संबंध, अभिन्न में संबंध। अभिन्नत्व को क्या, भिन्न में जो मेरे से पहले से ही भिन्न हैं उनमें क्यों अभिन्नत्व देख रहे हो? भिन्न में अभिन्नत्व देखना ही तो अज्ञान धारा है। जो हमसे भिन्न हैं हम उनको अभिन्न देख रहे हैं अपने से, यही हमारी अज्ञान धारा है। यही कारण है कि हम संसार में अभी तक घूम रहे हैं। हम भिन्न को भिन्न नहीं देख पा रहे, अलग को अलग जानते हुए भी अलग मान नहीं पा रहे। अलग को अलग जान रहे हैं कि हमसे अलग है, बेटा मेरे से अलग है, तब भी कर्तृत्व बुद्धि छूट नहीं रही, तब भी आशा लगी हुई है ये मेरे लिए कुछ करे। ये भी बोलते हैं हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें कोई आशा नहीं है बेटा हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन फिर भी अंदर एक उम्मीद बनी है कि सारे बेटे, सबके बेटे ऐसा करते तो मेरा बेटा भी ऐसा करे। हमें कहते हैं हमें तो कोई मतलब नहीं हमारी बहू से, वो जो करे सो करे, हमें क्या ही करना है। लेकिन अंदर उम्मीद लगा के रखें कि सबकी बहू जैसा करती हैं वैसा मेरी बहू भी करे। अब भिन्न में अभिन्नत्व दृष्टि ढूंढ रहे हो आप। आश्चर्य कर रहे हैं, सारी अज्ञान दशा भिन्न में अभिन्नत्व है। कितना अंधकार है जीव के अंदर। जैसे अंधकार में वस्तु दिखाई नहीं देती, जैसे अंधकार में वस्तु दिखाई नहीं देती, वैसे ही ज्ञान का अंधकार भरा हुआ है जीव के अंदर। स्पष्ट वस्तु अलग अलग होने पर भी उसको दिखाई नहीं दे रही। अंधकार में वस्तु रखी रहती हैं तो इतनी सारी वस्तु होने पर अंधकार में दिखाई नहीं देता ना, कहाँ पे कौन सी चीज रखी है। ऐसी ज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। सामने अलग अलग दिखाई देने पर भी उसका कर्म स्वतंत्र है, तुम्हारा कर्म स्वतंत्र है। तुम जो करोगे उसका फल तुम्हें भोगने मिलेगा, दूसरा जो करेगा उसका फल उसे भोगने मिलेगा। तब भी उसके राग में अपने परिणाम कलुषित करते रहते हैं, अपने परिणाम खराब करते रहते हैं कि सामने वाला मुझे पूछ ही नहीं रहा, सामने वाला मुझे पूछ ही नहीं रहा, अच्छे से बात ही नहीं कर रहा, अच्छे से बोल ही नहीं रहा। क्यों तुम सामने वाले पर अपने आप को आश्रित करते हो? वो आपसे भिन्न है, आप उससे भिन्न हो, आप उसको देख कर परिणाम खराब कर रहे हो। कर्म का बंध आप ही तो कर रहे हो। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमको इससे क्या ही करना। मेरे परिणाम खराब हो रहे हैं, हमें इससे मतलब है। उसके बारे में सोच सोच कर, उसके बारे में बात कर 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 मैं अपने परिणामों को खराब कर रहा हूं। इस नगरी में यदि चिंतन नहीं कर पाए तो कम से कम मेरे साथ चिंतन कर लो। आचार्य अभी तक चिंतन नहीं हुआ तो कम से कम मेरे साथ चिंतन कर लो। इस नगरी में कितने लोग हो चुके हैं, कई सम्राट यहाँ राज्य करके जा चुके हैं। सबके मन में था कि मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा, पर हुआ क्या? स्थान तो निर्मोही था, स्थान ने किसी को अपना स्वीकारा ही नहीं। लोगों के भाव थे मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी स्थान पर कितने आए और कितने चले गए। आज एक आप क्या सोच रहे हो, इस शहर में सिर्फ आप ही आए होंगे? इस शहर ये स्थान कब से चल रहा है? पहले कोई बस्ती होगी, फिर कोई बस्ती मिटी, फिर कोई बना, फिर कोई बस्ती मिटी, फिर कोई कुछ बना। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बड़े बड़े राजा महाराजा हो जाते हैं, पूरा पूरा गांव शहर उनका होता है, लेकिन देखते देखते शहर उनका भी नष्ट हो जाता है, उनका राज्य भी नष्ट हो जाता है। दूसरा राजा आ जाता है, वो सोचते हैं अब मेरा शहर है, मेरा राज्य है, समय पाते उसका भी शासन नष्ट हो जाता है। पृथ्वी ने किसी को अपना माना ही नहीं आज तक। लोग पृथ्वी को अपना मानते रहे। मोतीलाल जी बोलते मैं इस पृथ्वी भूमि का भूपति। अरे जबरदस्ती किसी का पति क्यों बनना? मैं इस भूमि का भूपति
और भूमि तो कह ही नहीं रही तुमको अपना पति। आप ही जबरदस्ती जबरन भूमि का भूपति। कुछ दिन बाद आपने उसको बेच दिया जय कुमार जी को, तो जय को मैं हूं इसका भूपति। अब तब भी उस मिट्टी ने नहीं कहा कि ये मेरा पति। जय कुमार जी ने बेच दिया किसी और को, भागचंद जी को, तो भागचंद जी कह रहे हैं मैं अब भूपति। मिट्टी ने कभी किसी को स्वीकारा नहीं, वो तो निर्मोही थी। हम ही मुँह लगा लगा कर उसको अपना मान रहे थे और अपना मानकर राग देश कर रहे थे, जबकि मिट्टी तो तटस्थ थी। जब आप अपना स्वीकार कर रहे थे तो आप उसके लिए लड़ रहे थे, दूसरे खड़े होकर हंसी कर रहे थे, देख रहे थे। जब आपने दूसरे को बेच दी, अब वो उसके लिए लड़ रहा है, आप खड़े होकर हंसी कर रहे हैं। पहले आप उसके लिए लड़ रहे थे, कसाय कर रहे थे, कर्म का बंद कर रहे थे कि मेरी है मेरी है मेरी है, और जैसे आपने दूसरे को वो दी, अब आप खड़े खड़े शांति से हंस रहे हो और दूसरे लड़ रहा है ये मेरी है मेरी है मेरी है। मिट्टी तो तब भी वैसी थी और अब भी वैसी है, ना तब उसने आपको स्वीकारा था ना उसने उसको स्वीकारा। आश्चर्य कह रहे इस नगरी में कितने लोग आ चुके हैं, कितने लोग जा चुके हैं, कितनों ने अपना अधिकार जमाया है, लेकिन सबके शासन सबके अधिकार नष्ट हो गए। स्थान निर्मोही था, उसने किसी को नहीं रखा, फिर भी ऐसे मोही आए कि इस स्थान को अपना कहते रहे और एक हाथ से ताली बजती रही, परंतु स्थान ने किसी को स्वीकार नहीं किया। भूमि कुंवारी कन्या है। कुंवारी कन्या को देखकर कोई अभागा ये कहे कि मैं इसका पति हूँ, तो वह भी तो वो व्यभिचारी हो सकता है, लेकिन पति नहीं हो सकता, क्योंकि कन्या ने स्वीकारा ही नहीं है। जब तक कन्या ना स्वीकार और कोई व्यक्ति उसको अपना पति मान कहे कि मैं इसका पति हूं, तो पति नहीं, व्यभिचारी तो हो सकता है लेकिन पति नहीं बन सकता। पति तभी बनेगा जब कन्या उसको स्वीकारेगी। ऐसे ही भूमि जब तक स्वीकारे नहीं आपको, तब तक आप उसको अपना भूपति बोलते हो, मैं इसका स्वामी हूं, तो आप व्यभिचारी तो हो सकते हो, स्वामी नहीं हो सकते। स्वामी तो तब कहलाओगे जब भूमि आपको अपना स्वीकारेगी। हे स्वामियों, हे भूपतियों, एक बार जिसका पति बनने की बात तू कर रहा है, उस कन्या से पूछ कर तो आओ कि तूने मुझे स्वीकारा कि नहीं। जिसने स्वीकारा ही नहीं, तब तू बलात् क्या कहता है कि मैं उसका पति हूं, यानी पर का पति कौन कहलाएगा। हे भूपतियों, अब कहो अपने हृदय से, हे व्यभिचारियों। जब जिसने मुझे स्वीकारा ही नहीं, फिर भी मैं उसका पति बन रहा हूँ, उसका नाम बिना व्यभिचार के होता ही नहीं। निवास कर रहे हो सो करो, पर विश्वास रखना निवासी है, वास नहीं है। आप इस घर में, किसी घर में निवास कर रहे हो, किसी स्थान पर निवास कर रहे हो, तो कह रहे हैं आचार्य निवास कर रहे हो तो निवास ही करो, पर ये मत मानकर यही मेरा वास है, यही मेरा स्थान है। एक नियत समय के लिए आपको ये निवास मिला है, ये आपका वास स्थान नहीं है। वास स्थान तो दो ही हैं आपके, हैं। ये तो निवास स्थान है, आए गए हैं। स्थायी स्थान तो दो ही हैं आपके, या तो निगोध या सिद्धालय। दो ही स्थान स्थायी हैं, या तो निगोध, क्योंकि निगोध में गया तो अनंत काल तक जीव वहीं वास करता है, फिर कब निकलेगा कोई भरोसा नहीं है। एक बार निगोध में गया, ये 2000 सागर के लिए हम बाहर निकले हैं, और बाहर घूम घाम के जाना कहाँ है, या तो सिद्धालय जाएंगे या फिर निगोध जाएंगे। दो ही एड्रेस है हमारे पास। 2000 सागर के में जो तस्पराय मिली है, उस तस्पराय को घूमने के बाद हमारे पास दो ही ठिकाने हैं, या तो वापिस निगोध या ऊपर सिद्धालय। दो जगह चले जाओ, यही आपका वास्तविक एड्रेस है। तो जो सिद्धालय चले गए उनका सिद्धालय एड्रेस हो गया, जो निगोध में चले गया अब अनंत काल तक वो निगोध में रहेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं निवास स्थान को निवास स्वीकारो, लेकिन वास मत मानो इसे।
निवास कर रहे हो सो करो, विश्वास रखना निवासी है, वास नहीं है। हे प्रवासियों, ये प्रवास है, प्रवास जितने समय का है रह लो, लेकिन इसे वास स्थान मत स्वीकार कर लेना, आपको यहाँ से जाना ही होगा। इस सत्य को जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर लो, इस सत्य को जितनी जल्दी हो सके आचार्य स्वीकार कर लो। ये सत्य स्वीकार नहीं हो पा रहा, इसलिए हमको घर छूटता है, कष्ट होता है, मेरा घर ना छूट जाए मुझसे। लड़ेंगे, कुटेंगे, पिटेंगे, दूसरा घर भी होगा आपके पास, तब भी उसी घर में लड़ते रहेंगे, कुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, दूसरे घर में नहीं जाएंगे। मैं क्यों छोड़ूं इस घर को, ये तो मेरा है। अरे कुछ तो तुम्हारा है ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं इस घर को छोड़कर। मत जाओ, एक ना एक दिन तो आयु कर्म लेकर जाएगा, तब तो छोड़कर जाओगे ना। अभी छोड़ के नहीं जा पा रहे, मैं क्यों जाऊं, मेरा घर है, मैं क्यों जाऊं, मेरा घर है। किसी ना किसी दिन जैसे आयु कर्म आएगा, उस दिन कहना उससे, मैं क्यों जाऊं, ये मेरा घर है। आपको यहां से जाना ही होगा। इस सत्य को क्यों नहीं समझ रहे हो? इस सत्य को समझ लोगे तो आज ही राग कम हो जाएगा, और राग कम हो जाएगा तो बंध भी कम हो जाएगा। जब ये बात समझ में आ जाएगी कि इस घर से तो हमें जाना ही है, तो राग कम होगा, और जब राग कम होगा तो बंध भी कम होगा। कोई वस्तु को यदि आपको पता है कि ये वस्तु तो जाने वाली है और जाना ही है, फिर आप ज़्यादा राग नहीं करते, ज़्यादा संवारते उसको नहीं हो कि 4 दिन बाद ये वस्तु जाने वाली, तो ठीक है जाने वाली तब ठीक है, इसको लिए क्या ही करें मेहनत, छोड़ो। तो राग कम तो बंध भी कम। ज्ञानियों में भी आपके यहाँ रह रहा हूँ, 4 महीने हो गए, पर विश्वास रखना इस स्थान का राग अंश लेस मात्र भी बंद नहीं हो रहा मुझे। हम यहाँ पर रह रहे हैं, इस स्थान पर रह रहे हैं, 4 महीने से रह रहे हैं, लेकिन आचार्य को कह रहे हैं इस स्थान पर हम रह रहे हैं, साधु रह रहा है जिस स्थान पर, उसे लेस मात्र उस स्थान का बंद नहीं हो रहा, क्योंकि हमको पता है ये स्थान हमारा नहीं है। जब तक रहना है तब तक रह रहे हैं, छोड़कर चले जाएंगे, ये स्थान हमारा नहीं है। हम बिल्कुल अंदर से सोचकर रखे हैं स्थान हमारा नहीं है, इसलिए हमें इस स्थान का बंध भी नहीं है। रह रहे हैं, निवास है, जितने दिन का निवास है उतने दिन का निवास है, लेकिन यहां मेरा वास नहीं है। एक दिन हमको यहां से जाना ही है। मुझे पूर्व से ज्ञात है कि ये तो हमारा प्रवास है, 4 महीने 6 महीने बाद हमें स्थान को छोड़ना ही होगा। इसलिए जब ये पता है तो स्थान से राग भी नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।